हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2100 करोड़ रुपए। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा करी है। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों को, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। ऋण व्यवस्था के तहत शुरुआत में एडीबी शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजना के डिजाइन और प्रबंध सलाहकारों के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनीत अग्रवाल। तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग कहते हैं एसोचैम, उसने एक बयान में ये कहा है कि उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। रिन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मार्च 2021। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय की पहल की घोषणा के अनुसार आईबीसी कोड निलंबन 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी वियतनाम। तो हाल ही में भारत और किसने? वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 19 दिसंबर। तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे हुए थे। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और उनके जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है और वो देश है अपना देश भारत। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। पूर्ण रूप से भारत में विकसित ये प्रणाली भारतीय उद्योग जगत की समन्वित साझेदारी का परिणाम है और हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता वाली ये प्रणाली भविष्य में अत्यधिक जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।